कक्षा 8 हिंदी कविता एक ध्वनि। रचना अध्ययन। लेखक परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 21 फरवरी 1899 से 15 अक्टूबर 1961। निराला आधुनिक हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। इनका जन्म बंगाल में मिदनापुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। निराला का जीवन दुर्भाग्य और त्रासदियों की लंबी दास्तां से भरा था। उनके पिता रामसहाय त्रिपाठी सरकारी कर्मचारी और अत्याचारी व्यक्ति थे। जब वह बहुत छोटे थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। निराला ने बंगाली माध्यम से शिक्षा ग्रहण की थी। वे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व से प्रभावित थे। छोटी उम्र में ही उनकी शादी मनोहरा देवी से हो गई। अपनी पत्नी के आग्रह पर ही उन्होंने हिंदी सीखी। एक बुरा बचपन बिताने के बाद निराला अपनी पत्नी के साथ खुश थे, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। मात्र 20 साल की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसके पश्चात उनकी विधवा पुत्री का भी देहांत हो गया। अपने जीवन का यह चरण निराला ने आर्थिक संकट का सामना करके बिताया। निराला बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कविता के क्षेत्र में एक नई शैली का विकास किया, जिससे ही उनका नाम निराला अर्थात अद्वितीय पड़ा। उनके प्रमुख काव्य निम्न प्रकार से हैं। काव्य सरोज स्मृति, परिमल, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुता, आदिम, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, जन्मभूमि, जागो फिर एक बार, ध्वनि। उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चमेली, चोटी की पकड़, उच्चारण खलता, काले कारनामे, दीवानों की हस्ती, कहानी संग्रह, चमार चतुरी, सुकुल की बीवी, सखी, लिली, देवी। इन सब के अलावा उन्होंने कई निबंध, गद्य पद्य व अनुवाद भी लिखे हैं।